हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में निधि जी हैं। सो मैं इनकी तारीफ़ कहाँ से शुरू करूँ, मैं इनको इंट्रोडक्शन कैसे करूँ, वो मैं सोच रहा हूँ। वे फ्रॉम गुजरात ये मेरे से मिलने आई हैं क्योंकि इनकी मदर ने कहा था कि जब भी दिल्ली जाओ सर से ज़रूर मिल के आओ। इनकी मदर को एक बात बहुत अच्छी लगी, जब ये क्लास कर रही थी तो मैंने एक लाइन सब बच्चों को कहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि मेरा ये सोच है कि जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं उन सब बच्चों से मिलना चाहूँगा। और ये सोच इनके पेरेंट्स को, इनकी मदर को अच्छा लगा और इन्होंने कहा कि एक बार ज़रूर मिलकर आना। हालांकि ये अभी खुद स्ट्रगल कर रही हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे इनको ड्रीम्स अभी पूरे करने हैं। छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में और आप हैरान हो गए जान के कि सी इज़ मैरिड। यस। और उसके बाद आप समझ सकते हैं पढ़ाई कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये फाइनल में आ चुकी हैं। इन्होंने मेरी एएफएम की क्लास ली और अब ये धीरे धीरे कर आराम आराम से सीए फाइनल को क्लियर करना चाहती हैं। आफ्टर मैरिज लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। 2 साल तो कन्विंस करने में लग गया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। फैमिली का पूरा सपोर्ट है इनको और ख़ास तौर पे हस्बैंड का। मैं उन सभी हस्बैंड को बहुत ही दिल से दुआ देना चाहता हूँ जो ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ आगे बढ़े, कुछ करे। आई थिंक जितने भी आज ये इंटरव्यू सुन रहे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, हमें रोने में नहीं, हमें कुछ करने में सहयोग करना है। यह बात मुझे किसी और ने नहीं, निधि जी ने सिखाई है कि अगर लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए तो हम इस काबिल हों कि हम कुछ कर सकें, हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। निधि जी की यही सोच निधि जी को एक दिन आगे लेकर जाएंगी। एसएफएम एएफएम कैसा लगा? इन्होंने बहुत अच्छे से रजिस्टर मेंटेन किया, इन्होंने क्लासेस बहुत अच्छे से देखी। इनको कैसा लगा, इनको कैसे पता चला मेरी क्लास के बारे में, हाउ शी केम टू नो अबाउट आदित्य जैन सर क्लास। और अपना एक ब्रीफ ये अपनी एएफएम की जर्नी के बारे में बताएंगी। और आई थिंक ये इंटरव्यू बहुत शॉर्ट रहने वाला है बिकॉज अभी इनको एएफएम एग्ज़ाम्स देना है, अभी ये इनको और आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हमको अचीव करनी है। बट क्योंकि ये आई थी यहाँ पर तो मैंने कहा ज़रूर मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहूँगा क्योंकि ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए भी कि वे फ्रॉम गुजरात स्टूडेंट्स मेरे से मिलने आ रहे हैं। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो निधि जी प्लीज़ बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरे से मिलकर। क्या आप जो मेरे को स्क्रीन में देखते थे और अभी जो देख रहे हो उस दोनों में क्या अंतर है, और अपनी बातों को रखें। एएफएम क्लास कैसा लगा, जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे। पहले आपको लगता था कि अकाउंट्स एंड टैक्सेशन ही होता है सिर्फ सीए, बट आफ्टर टेकिंग माय क्लास आपको क्या फील हुआ, एंड ये एएफएम की जर्नी कैसी लगी और आगे आप क्या सोच रहे हैं एएफएम के बारे में। आप कितने मार्क्स का आप टारगेट रख रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है कि नहीं सर से मैंने क्लास ले लिया, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके फ्रेंड क्या कहते हैं आपसे जब आप एएफएम की क्लास आपने कंप्लीट की तो आपकी क्या फीलिंग्स रही, ये सारी बात बताएं। और ये बहुत बड़ी सिंगर भी हैं, बहुत बड़ी तो नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छी बोलूँगा क्योंकि अभी इनको और बहुत कुछ अचीव करना है। सो मैं कोशिश करूँगा कि इस इंटरव्यू के बाद इनका एक सिंगिंग टैलेंट भी हम एक प्ले करें ताकि आप लोग इसे अप्रिशिएट करो और आप लोग जितने जहाँ भी जो मेनली गुजरात से हैं वो इनको फॉलो करो। ये सबकी इंस्पिरेशन है जो भी गुजरात से हैं, इनफैक्ट पूरे इंडिया से हैं। जो भी निधि जी को फॉलो करना चाहते हैं मैं इनका लिंक्डइन आईडी और इनका फेसबुक आईडी आपको दे दूंगा, आप इनको फॉलो करो, इनकी विचार को समझो, इनकी थॉट को समझो। बहुत मोटिवेशन इनके अंदर है और ये बहुत अच्छा बोलती भी हैं और बहुत अच्छा ये दूसरों को नॉलेज भी देती हैं, सही मार्ग भी देती हैं। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निधि सोनी। सर की एएफएम क्लास तो मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, पर मुझे लगता है कि शायद ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न है क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ हमारे यहाँ सबको ऐसा लगता है कि सीए टैक्स कंसल्टेंट है और अकाउंट का काम देखता है। एएफएम में आगे फाइनेंस की जर्नी होती है सीए बनने के बाद, वो मुझे शायद सर से मिलके पता चला है।
अब जब सर से मिलने आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं आराम से सीए क्लियर कर लूँगी, क्योंकि इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं, बहुत सपोर्टिव है सर। जो जो हमें फीलिंग ऑनलाइन आती है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि ऐसे हम बात कर सकते हैं। वो हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर अगर किसी को चाहिए तो मैं बताऊंगी कि आप यहाँ आए और एक बार सर से मिले। और एएफएम की क्लास अटेंड करने के बाद मुझे लगता है कि एएफएम इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड है और आप नहीं कर सकते एएफएम में। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना मस्त इंटरेस्ट जगाते हैं सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और क्लास जब मेरी ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि, और मेरी मम्मी ने भी बोला कि तू जाओ तो सर से मिल के ही आना। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं सर, नेचर वाइज बहुत अच्छे, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, बहुत अच्छे हैं। कितना डिफिकल्ट रहा आफ्टर मैरिज स्टडी करना वापस से? हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहले जो शादी से पहले बैठ के पढ़ सकते थे, थोड़ा चेंज आता है, पर अगर आप मन से सोचो ना तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। शुरू में मुझे डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि 2.5 साल के गैप के बाद फिर से 10-10 12-12 घंटा पढ़ना इतना इजी नहीं रहता है। पर अगर आप मन में ठानो ना तो मुझे लगता है हो सकता है। और वो सब तो ठीक है, मुझे बहुत बार अभी भी ऐसा लगता है कि यार ख़त्म हो गया, मुझे टाइम पे सब नहीं मिल रहा है। तो मैं वो याद कर लेती हूँ कि केएफसी के ओनर ने उनका फर्स्ट स्टोर खोला था 65 की एज में। वो मेरे मोटिवेशन का हिस्सा बनती है कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ। और मोदी जी भी हम देख रहे हैं कि कितने बाद से उन्होंने वो पीएम अभी बने हैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं 100 साल तक जीऊँगी तो मैं वहाँ तक काम करूँगी। मैं एक एज लिमिट नहीं बांधती हूँ कि 50 तक के ऐसा एक करियर बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप जो करो वो बेस्ट करो। बहुत अच्छा, इतना अच्छा जब बात कह रहे हैं। एक दिन पहले भी इनसे बात भी हो रही थी इंटरव्यू से पहले, तो एक दो बात इन्होंने ऐसा कहा कि मुझे लगा कि मुझे नोट करना चाहिए बात। मतलब मुझे जब मैं दूसरों से सीखने को मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये भी इन्होंने बात कहा कि मतलब आप करते चलो करते चलो करते चलो, क्या मिल रहा है वो मत सोचो और क्या हासिल करोगे ये मत सोचो। आप करते चलो करते चलो करते चलो। अभी तो आपकी बहुत लंबी उम्र है, या अभी और आगे जाना है। जब दूसरे कर सक रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकूंगा? जब दूसरे 65 साल की उम्र में हिम्मत नहीं आ रहे हैं या 75 साल की उम्र में हिम्मत नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं अभी। तो ये सोच बहुत ही आगे लेके जाएगी लोगों को। करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो। बस ये आपका मंत्र जो आई थिंक निधि जी ने जो बताया है बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और निधि जी बहुत अच्छी अच्छी बात बोल रही है, आप लोग भी नोट करते रहिए इनकी बातों को। और हम और सुनना चाहेंगे निधि जी के। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपके लाइफ में एक बार ख़राब मोड़ आता 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 ही है सबकी ज़िंदगी में, अगर शुरुआत में या अंत में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरुआत में आ गया ना तो आप बाद में टैकल कर पाओगे, पर अगर बाद में आया ना तो फिर किसी भी तरह से आप नहीं टैकल कर पाओगे। हाँ, एक 2.5 साल। रिपीट रिपीट एक बार ये रिपीट होना चाहिए। हाँ, अगर आप हर सबकी ज़िंदगी में ख़राब मोड़ आता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अभी मेरे इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं कि कुछ भी, कि मेरे फैमिली में इशू है, पैसे की इशू है, अभी है ना इशू, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि अभी इशू है ना, तो आपकी बाद में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप मांगोगे ना उससे 10 गुना ज़्यादा देंगे भगवान। पर अगर अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और फिर थोड़ा भी स्ट्रगल बाद की ज़िंदगी में आया तो आप नहीं टैकल कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा मैंने देखा है ना, तो इससे बात तो क्या ही होगा, जो होगा देख लेंगे। अब मैं अभी 2.5 साल मेरी जब पढ़ाई रुक गई थी तो मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मैं रोज़ रात को भगवान को प्रे करके सोती थी, भगवान सुबह मत उठाना। और सुबह उठती थी तो झगड़ती थी, क्यों उठाया, मैंने बोला था ना मुझे नहीं उठना है। अभी मुझे लगता है कि वो जो गुज़र गया ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ दी है मुझे। अभी लगता है कि बहुत किसी टाइम लो फील होता है, पर हमेशा ऐसा सोचने का ये समय भी गुजर जाएगा। बस यही बोलना चाहूँगी।
कहाँ है, मतलब इस इंडिया में ही ऐसे लोग रहते हैं, इतनी अच्छी सोच। आप सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, क्या मतलब पहले भी, मतलब इनसे जैसे जब इंटरव्यू से पहले भी बात हो रही तो मैंने, लेकिन इतना अच्छा बोलती हैं, अभी इंटरव्यू के बीच में पता चला मुझे आप क्या मतलब बोल रहे हैं आप यार। कुछ और बोलिए, मैं तो मतलब मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है। और मतलब ये एक तो आपने बोला ये कि ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी अभी आ रही है तो अच्छी बात है, और एक आपकी सोच मुझे अच्छी लगी कि भैया ऐसा कुछ करो कि तुम रोने में नहीं, कुछ करने में सहयोग करो, कुछ बन जाओ, कुछ ऐसा कर लो कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी चलती रहे, रुके नहीं। ये दो सोच आपकी अच्छी लगी। और भी आप बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड अबाउट लाइफ, बिकॉज अब हम लोग स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल बातें हम लोग कर रहे हैं। एनीथिंग अबाउट योर लाइफ, व्हाट यू हैव लर्न अबाउट द लाइफ, आपको क्या लगता है व्हाट इज लाइफ? लाइफ में तो ऐसा है कि अब अभी जो आप गुजर रहे हो ना वो ही लाइफ है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में मत रहो, जो है उसे एंजॉय करो। हमें क्या पता फ्यूचर में हम हो भी या नहीं। बहुत सारा देखते हैं कि यहाँ से जाने के लिए निकले, शायद पहुँचे ही नहीं। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जहाँ हम टुडे है वही बहुत एंजॉय करो, बस यही, और कुछ नहीं। एन्जॉय करो, लाइफ आज है, बस आज के अलावा कुछ नहीं, ऐसा सोच के करो। और लड़कियां बहुत सोचती है कि मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है मेरा हस्बैंड कमाता है तो हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। और पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई के बाद एक टाइम ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी बहुत वो रूटीन वर्क जैसी हो जाती है, ऐसा नहीं। मैं अभी ज़िंदा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद म्यूज़िक की वजह से। वो मेरी लाइफ में नहीं होता ना तो मुझे नहीं, अगर मुझे कुछ भी ख़राब विचार आता है, कुछ भी होता है ना, तो मैं म्यूज़िक लेकर बैठती हूँ। वो एक मेरी, बहुत लोगों का बहुत और भी कुछ हो सकता है, कोई डांस करता है, कुछ भी। मेरी लाइफ का म्यूज़िक है मेरी जड़ी बूटी, कि अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं म्यूज़िक के पास जाती हूँ। आप सब एक ऐसा शौक़ रखना ज़िंदगी में, तो लाइफ थोड़ी रंगीन बनी रहेगी। पढ़ाई बहुत बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बस यही कहना चाहूँगी। हम तो और सुनना चाहेंगे, बस नहीं और सुनना चाहेंगे हम और सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा बोलते हो आप, बहुत अच्छा बोलते हो। मतलब 3 साल हो गया इनको मैरिज को, 3 साल हो गया। सो ग्रेट, इनके हस्बैंड भी आए और बहुत मैंने उनसे भी बात की। ही इज़ ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अपनी एक कुछ शौक़ रखो जिससे तुम डिप्रेशन से दूर आ सको। कुछ भी अपसेट हो तो उस शौक़ को अपना अपनाओ, चाहे क्रिकेट खेलने का शौक़ हो, मॉर्निंग वॉक का शौक़ हो, वॉकिंग करने का शौक़ हो, हंसने का शौक़ हो, योगा करने का शौक़ हो, म्यूज़िक है, डांस है, कितने शौक़ आप कुछ कर सकते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। तो आप पहले से ही इतना थे कि ज़िंदगी ने आपको इतना कुछ सिखाया है? ज़िंदगी ने सिखाया। पहला तो मैं तो बोल रही हूँ कि फेलियर तो मैं नहीं सह सकती थी, क्योंकि 12th तक जब तक मैं 12th तक पढ़ती थी तो पूरी स्कूल में वैसे बोलते हैं ना कि ब्राइट स्टूडेंट, सब टीचर की फेवरेट, तो ऐसा पीछे रहने का। और मेरे सब अभी भी मेरे वो 12th में मेरे जो टीचर्स हैं मेरे कांटेक्ट में, उनको तू अभी तक सीए नहीं हुआ तेरा, उन लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं हुआ, इस लड़की का नहीं होगा तो किसका होगा। पर ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, और होऊंगी मैं। मेहनत हमारे हाथ में है और कुछ नहीं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। बस मेहनत करना है और कुछ नहीं। एक आपने बात कही थी ना कि टीचर का, जब आपने बात करी तो मम्मी ने सुनी वो बात, वो वाला थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा जो पेरेंट्स का बैकग्राउंड था, बहुत अच्छा भी नहीं मैं बोलूँगी, बहुत बुरा भी नहीं बोलूँगी, मीडियम मिडल क्लास फैमिली थी। तो थोड़ी बहुत पैसे की दिक्कत मम्मी ने देख रखी थी। मम्मी इतना पढ़ी लिखी मेरी मम्मी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ बीकॉम किया। तो वो पैसे की जब स्ट्रगल घर में होती थी ना, तो वो पापा को इतना सपोर्ट नहीं कर पाती थी। तो वो पहले से मुझे इतनी मोटिवेट करती, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां इतना पढ़ती नहीं है। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मोटिवेट करती, सबसे झगड़ के मुझे वो पढ़ने भेजती कि नहीं तू पढ़, कोई बात नहीं, सब देख लेंगे, मैं सब पीछे देख लूँगी,
कि तू अगर, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तेरी लाइफ में मैं नहीं चाहती कि कोई दिक्कत आए, पर अगर आए तो तू मेरे जैसे रोने में साथ मत देना, उससे बाहर निकलने में साथ देना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तू पढ़ाई कर। और मेरी पढ़ाई के लिए मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी मम्मी है। उनको बहुत ही ऐसा है कि मैं पढ़ूँ, वो सब मेरे लिए झेलती थी। मुझे पता है उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है मुझे पढ़ाने के लिए। अभी मेरी शादी के बाद ऐसा नहीं है मुझे कि पढ़ना ही है, पर मेरे अंदर से मेरी मम्मी ने कितनी स्ट्रगल की, और हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पढ़ाई करें ना तो हमारी लाइफ अभी जो है ना उससे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। बस, थैंक यू। वो जो आपकी मम्मी, जब मेरी क्लास चल रही थी, जब आपकी मम्मी ने सुना कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट मेरे से आगे, वो वाली बात। हाँ, सर जो बोलते थे ना कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे, जब मेरे स्टूडेंट मेरे से आगे जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी ने ये बात सुनी तो मम्मी बोलती है कि सर बहुत ही अच्छे इंसान है, इतने बड़े लेवल पे पहुंच के इतना कोई हम्बल हो। और बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं कि हमारे हमारे से आगे कोई निकल जाए तो उनको पता चले, उनको अच्छा लगे, वो सब नहीं चाहते। सर ने ऐसा बोला तो मेरी मम्मी इतनी इम्प्रेस हुई उनसे, तो वो मुझे बोलती थी कि तू दिल्ली जाए तो सर से मिलना मिलना और ज़रूर मिलना। तो मैं मम्मी मम्मी की वजह से, और मुझे भी अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना बातें करना, तो मैं आई। और मुझे लगता है ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैं इसे समेट के रखना चाहूँगी। और मैं एक बात को ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब पहले से टाइम लिया, सी वॉज श्योर कि मिलना चाहती हैं, इनका दिल्ली आने का था नहीं था, वो भी एक मतलब डाउटफुल था, लेकिन मतलब एक होता है ना कि इंसान जब जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे बहुत लोग आते हैं दिल्ली, मिलना नहीं हो पाता, कभी मैं नहीं होता, कभी वो टाइम नहीं दे पाते या मैं टाइम नहीं दे पाता, बट जब आई थिंक वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ अ वे, आई थिंक ये बात आज सच हुई है। बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन एंड देन वो हमेशा कंटेक्टली टच में थी कि भाई सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, एंड फाइनली वी आर टुगेदर। और मुझे लगता कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से मिस हो जाता, मैं नहीं मिलता आपसे तो। और मुझे आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं ये इतनी सारी बातें मैं अब क्लास में कोट करने वाला हूं आपकी बातें, आप सोच सकते हैं। मतलब इट गेव मी ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट कि यार ये इतना बड़ा आप सोच ले रहे हैं, इतनी कम एज में इतना अच्छा सोच ले रहे हैं, मतलब कमाल हो गया। मतलब सच में ब्राइट स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं जो आगे का प्रोग्रेसिव सोचते हैं और आज को करंट को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू निधि फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। और मैं चाहूँगा कि लास्ट आप ही बोले और आप अपनी ये क्लोज करें इस स्पीच को। और फ्यूचर में डेफिनेटली मुझे आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि एएफए में तो इनको एग्जामिशन आ ही रहा है, ठीक है ना, प्लस ये इनका डाउट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से हैंडल हो रहा है और ये अच्छे से पढ़ाई भी करेंगी और आगे चलकर इनके साथ हम और बातें करेंगे। इनफैक्ट अगर फेस टू फेस नहीं तो हम विद जूम सेशन हम इनसे कंडक्ट करेंगे, ताकि आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग अब बढ़ने वाली हैं। इस इंटरव्यू के बाद बहुत लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। हमारा एक वेकअप चैलेंज ग्रुप है जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को सुबह उठने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो आप उसमें आइए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बनिए, मॉडरेटर बनिए, आप लोगों को प्रेरणा दीजिए। हम चाहेंगे उसके आप एक ऑनर बने उस ग्रुप के, और आप जितने भी गुजरात के एटलीस्ट स्टूडेंट्स हैं या जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो आप जैसे रोल मॉडल को एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं लोगों का। पढ़ाई तो है ही, साथ साथ आप लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, आप में वो हुनर है। सर मुझे ऐसा मान रहे हैं रोल मॉडल, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पर मैं ये आप सब लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, सीए में रैंक आती है, एग्जामिशन आता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। पर अगर कुछ लोगों का नहीं आता है तो आप सेल्फ डाउट मत कीजिए कि मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं विनर नहीं हूँ, मैं लूज़र हूँ। ऐसा आप सबकी लाइफ अलग है, सबको सब कुछ अलग अलग टाइम पे मिलता है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं लूज़र हूँ। विनर वही नहीं होते जो जीतते हैं, विनर वही होते हैं जो आखिरी दम तक
गिव अप नहीं करते। आप अगर सही से एक अटेम्प्ट में निकल गए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, पर अगर नहीं निकल पा रहे तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे लिए नहीं है। आप मेहनत करोगे तो सफलता आपके साथ आएगी ही आएगी। मेरा ऐसा सोचना है कि मैं जब बनूंगी सीए, पढ़ाई चल रही है और मुझे बहुत ही ऐसा है कि मैं हो जाऊँ, पर अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना तो वो શું કહેવાય, आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो फिर दुनिया आपसे कैसे प्यार करेगी? उदास जब आप ही अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया कैसे प्यार करेगी? और उदास सीए भी किसी को अच्छा नहीं लगता। उदास हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें लगता है ये क्या ऑपरेशन करेगा। उदास सीए भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ भी कोई भी फील्ड में जाओ, टैक्स या फाइनेंस के फील्ड में, आप अच्छे होंगे ना, आप खुश होंगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा। खुश रहिए, ये पहली बात लास्ट है। में बोल रहे हैं, बताइए। आपसे इनसे मेंटरशिप करवाते हैं एक बार, इनसे आप बहुत अच्छा बोलते हो सच में। बस खुश रहिए, कोई भी हाल में खुश रहिए, फिर सब कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब सेशन मतलब मजबूरी में बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी अच्छी अच्छी बात बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। तो आपका एक सेशन रखते हैं, लाइव सेशन फॉर लाइफ, व्हाट इज लाइफ। तो आप जल्दी से गुजरात पहुंचिए, आपका एक सेशन रखते हैं एंड आप वेकअप ग्रुप में ज्वाइन होइए, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड आप उसमें मॉडरेटर बनिए और लोगों को प्रेरणा दीजिए। मैं ये आपको एक काम दे के जा रहा हूँ आज, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत और बातें हैं, लेकिन आई थिंक to be continued. I think we are not stopping this, but to be continued in future when we will achieve something, when you will achieve something, we will definitely call Nidhi and वो फिर हम लोग बात करेंगे। और निधि जी से जो भी जुड़ना चाहते हैं वो उनका मैं पब्लिक फोरम में उनका आईडी दे दूंगा, आप प्लीज़ उनसे जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।